हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आप सभी जानते ही हैं कि इंडियन रेलवे की तरफ से पहला भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए एएलपी पोस्ट के लिए पहला नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, जिसमें कि 5000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, अब ये जो एएलपी पोस्ट है, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 5 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है, जिसमें से एक स्टेज आपकी रहेगी सीवीएटी टेस्ट की। एएलपी सीवीएटी एग्जाम या सीवीएटी आप कह सकते हैं, जिसको कि हिंदी में कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं और इंग्लिश में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम एएलपी सीवीएटी टेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। ये क्या होता है, सीवीएटी एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में सीवीएटी के लिए दी जाएगी। क्योंकि अगर आप एएलपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बहुत सी अलग अलग पोस्ट हैं जिन पर की सीवीएटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इंडियन रेलवे में कौन कौन सी पोस्ट है जिन पर सीवीएटी एग्जाम आपको देना होगा, अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। आपको एक दो दिन में इस पर वीडियो अपलोड करके दूंगी, आपको बताऊंगी कि इंडियन रेलवे में कौन कौन सी पोस्ट है जिन पर आपको सीवीएटी एग्जाम देना होगा। ओके, सो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो हम सीवीएटी एग्जाम के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आप एएलपी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं या आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और सीवीएटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए, स्किप मत कीजिएगा। काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट वीडियो है। सीवीएटी आपका एक सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टेजेस में एक स्टेज है, सो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अभी हम सीबीएटी मींस कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, सीबीएटी के बारे में जानेंगे। पहले जैसे अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखें एएलपी के लिए, तो पहले तो आपको सीवीटी 1 देना होगा। सीवीटी 1 के बाद देना होगा आपको सीवीटी 2 एंड सीवीटी 2 के बाद ही जस्ट आपका होगा सीबीएटी, ठीक है। और इसके बाद आपके मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह रहेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका सीबीएटी के बाद में रहेगा। तो जो थर्ड स्टेज आपकी रहेगी वो सीबीएटी की रहेगी। एंड यहाँ पर आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, वो आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 एंड सीबीएटी, ये दो के स्कोर के बेस पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। सीबीटी 1 जो आपका होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है, स्क्रीनिंग टेस्ट वो आपका शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी उसमें, दैट्स इट, ठीक है। सो ये आपका रहेगा। अब ये होता क्या है, तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रत्येक अधिसूचित समुदाय, फिर मींस आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी एसटी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप एएलपी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपका सीबीटी 2 क्लियर हो जाता है, देन आपको कॉल किया जाएगा सीबीएटी के लिए। अब सीबीएटी के लिए कितने स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा, तो सीबीएटी एग्जाम के लिए सभी जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए हैं सीबीटी 2 में, उन सभी के लिए नहीं होगा। जो वैकेंसीज हैं उनका 8 गुना जो कैंडिडेट हैं वो सीबीएटी के लिए कॉल किए जाएंगे। तो ये आपके जो 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, मेरिट के बेस पर जितना हाई स्कोर होगा उतने आपके चांसेस रहेंगे आगे की जो स्टेज है उसमें जाने के। ओके, तो यहाँ पर आपका जो सीबीटी 2 का जो मार्क्स होगा उसके बेस पर मेरिट तैयार होगी और 8 गुना कैंडिडेट सीबीएटी टेस्ट के लिए कॉल किए जाएंगे। अब जब आप सीबीएटी के लिए जाएंगे, सीबीएटी में अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं और सीबीएटी के लिए आप जाते हैं, तो उस दौरान आपको आपका जो दृष्टि जो प्रमाण पत्र है मींस विजन सर्टिफिकेट की मूल रूप में जो ओरिजिनल आपकी कॉपी रहेगी वो आपको वहां पर लेके जाना होगा, वहां पर आपको प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो जब आप सीबीएटी में जाएंगे, सीबीएटी टेस्ट के लिए जाएंगे, तो आपका जो विजन सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना होगा, ओरिजिनल वाला लेके जाना होगा, अदरवाइज आपको वहां पर एलिजिबल नहीं मानेंगे। आपको जो सीबीएटी एग्जाम हो उसके लिए आप जो अप्लाई
मीन्स उस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब जो CVAT होगा आपका, इसमें 2 अलग-अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है? और दोनों ही जो आपके टेस्ट होंगे, जो बैटरी या सेक्शन को अलग से पास करना, दोनों की मार्किंग अलग-अलग होंगे, दोनों में ही आपको पास करना जरूरी है। जो CVAT होगा उसमें 2 आपके, एक तरह से हम कह सकते हैं 2 टेस्ट होंगे आपके, ठीक है? और दोनों ही टेस्ट को पास करना जरूरी होगा। वो टेस्ट कौन से होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। क्लियर? CVAT जो आपका होगा केवल अंग्रेजी और हिंदी में ही होगा और किसी भी थर्ड लैंग्वेज में आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। सिर्फ ये 2 लैंग्वेजेस रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा, तो इसमें आप हिंदी और इंग्लिश में ही अपना ये टेस्ट देंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगी। ओके, अब जो दोनों टेस्ट होंगे आपके CVAT में, इसमें दोनों में ही आपको पास करना जरूरी है और 42 अंकों का न्यूनतम जो T स्कोर है वो आपको लाना जरूरी है, तभी आप उन दोनों में पास माने जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि मेरिट सूची केवल CVAT में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से तैयार की जाएगी। जो अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, CVAT को क्वालिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, उन्हीं कैंडिडेट को आगे की जो मेरिट तैयार की जाएगी, जो फाइनल रिजल्ट या आगे के मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल किए जाएंगे, वो उन्हीं को। अगर CVAT में आप पास नहीं होते हैं तो आप आगे की स्टेज में नहीं जाएंगे। CVT 2 के भाग ए में प्राप्त अंकों के लिए 70% वेटेज। CVT 2 में भी आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अलग से आपको एक वीडियो और अपलोड करूंगी जिसमें आपको टोटली एग्जाम पैटर्न को लेकर के क्लियर करूंगी। आपके बहुत ही ब्रीफली मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है? एंड यहाँ पर ब्रीफली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे वीडियोस काफी लेंथी हो रहे हैं इंडियन रेलवे भर्ती को लेकर के, इसलिए मैं एग्जाम पैटर्न का एक अलग से बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपको कम से कम ड्यूरेशन में आपको वो जो एग्जाम पैटर्न है वो एक्सप्लेन करूं, जैसे और इजी वे में एक्सप्लेन करूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारे पॉइंट्स। ओके, एंड CVT का जो आपका CVAT में जो आपके परसेंटेज होंगे उनका 30% यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है? सो ये यहाँ पर मेरिट सूची के बारे में यहाँ क्लियर कर दिया गया। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। चलिए अब हम जानेंगे कि CVAT में कौन कौन से एग्जाम होते हैं। ये तो हमने देख लिया कि इसमें आपके 2 पार्ट रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे वो भी देखेंगे। अब देखिए, आपका जो CVAT टेस्ट होगा ये आपका OMR आंसर बेस्ड रहेगा, ठीक है? OMR आंसर शीट्स बेस्ड रहेगा एंड ये वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन होते हैं, MCQs टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? अब ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो इसमें आपका जो टेस्ट लिया जाता है इसमें आपकी अभिरुचि, आपकी जो सोच है, थिंकिंग है, आपके डिसीजन आप कितने जल्दी लेने की आप में क्षमता है, अपने आसपास की चीजों या घटनाओं के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, जन सामान्य के प्रति आपकी जो भावना है, विचार है, इनसे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका T स्कोर लाना जरूरी रहता है, जो कि हमने देख ही लिया है, अभी नोटिफिकेशन में भी था। 45 आई थिंक T स्कोर यहाँ पर रहता है। इसमें टाइम की लिमिट होती है, तो आपको यहाँ जल्द से जल्द आपके जो भी क्वेश्चंस आपके सामने रहते हैं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको जल्द से जल्द आपको यहाँ पर अपना जो आंसर है वो देना होता है कम से कम टाइम में, क्योंकि टाइमिंग यहाँ पर आपको फिक्स रहती है क्वेश्चन से। अब इसमें आपका ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो इसमें आपका बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, उस तरह के आपके जो टेस्ट लिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, ठीक। अब ये यहाँ पर आपके पर्सनालिटी या एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि आप जानते ही हैं, सो ये आपका एक टेस्ट होगा, थर्ड स्टेज आपकी रहेगी CBAT की। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से आपकी जो मार्किंग रहेगी वो गणना, यहाँ पर जो T स्कोर है वो किस तरह से यहाँ पर आपका काउंट किया जाता है, या मार्किंग आपको किस तरह से इसमें दी जाती है। ओके, सो यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो ऑप्शन है उसमें जाकर के आप ये सब चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको ये टेस्ट में आपके स्कोर दिए जाते हैं। तो इंडियन रेलवे में ALP पोस्ट के लिए CBAT जो एग्जाम होगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पर हमने देख ही लिया है जो मेरिट होगी आगे। नेक्स्ट,
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।